घर का हम वास्तु करते हैं, ऑफिस का करते हैं, फैक्ट्री का करते हैं, बहुत तरह के रेमेडीज लगाए जाते हैं। आपने भी किया होगा, कुछ नहीं तो कोई स्वास्तिक या कोई ओम ऐसा कोई स्टिकर तो लगाया होगा कि आपको पता है ये भी एक वास्तु रेमेडी ही है। या फिर अगर आप घर में कोई सामान कहीं पर भी रखते हैं, वो भी अपने आप में एक वास्तु का उपाय हो सकता है। सो वास्तु का उपाय का मतलब ये नहीं कि कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत हो। वास्तु का उपाय का मतलब ये है सही चीज को सही जगह पर रखें। अब बहुत सारे लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि सर कितने तरह के रेमेडीज होते हैं। बहुत सारे लोग वास्तु सीखते भी हैं, हमारे पास भी आते हैं, डिटेल कोर्स करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कितने तरह की रेमेडीज हैं जो कि की जा सकती है। आपके घर हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, कोई दुकान हो, या फिर आपका कोई प्लॉट हो। जरूरी नहीं है कि तोड़फोड़ ही करना पड़े। ये रेमेडीज आपके लिए बहुत उपकारी हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहला और सबसे जो फेमस रेमेडी मानी जाती है वो है पिरामिड्स के बारे में। जी हाँ, आपने भी कभी ना कभी देखा होगा या लगाया होगा कोई पिरामिड अपने घर में। पिरामिड्स बहुत तरह के आते हैं, अलग अलग मेटल्स के होते हैं। अब ये मेटल्स का अपना संबंध एलिमेंट्स के साथ में है, तत्वों के साथ में है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, मान लीजिए पृथ्वी तत्व। सो पृथ्वी तत्व जो है उसकी जो मेटल मानी गई है वो होता है ब्रास। उसी तरीके से अगर हम वाटर एलिमेंट की बात करें तो एल्यूमिनियम मानी गई है। वहीं अगर हम बात करें अगर फायर एलिमेंट की तो वो कॉपर है। इस तरीके से अगर हम वेस्ट के साइड की अगर हम बात कर ले तो वेस्ट की साइड आयन मतलब लोहा माना गया है। तो अलग अलग मेटल अलग अलग रेमेडीज में, चाहे वो पिरामिड हम लगाए या कोई भी रेमेडी हम लगाए, तो वहां पर वही मेटल इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब डायरेक्शंस के अनुसार ही हमेशा उस मेटल को इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला जो मैंने बताया पिरामिड है, तो पिरामिड उसी तरीके से अगर हम बात करें, पिरामिड आता है, पायरा स्ट्रिप्स आती है। तो उसका काम क्या है, पिरामिड को अगर आप जमीन के नीचे लगाते हैं कहीं पर भी, तो मान लीजिए कि अगर आपने कॉपर का लगा दिया तो कॉपर के पिरामिड हमेशा साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में ही लगाए जाते हैं। अगर वहां का एलिमेंट अगर कमजोर हो, मतलब वहां अगर मान लिया आपके कोई कट्स हो या वो जोन कटा हुआ हो या वहां की एनर्जी लो हो, तो कॉपर के पिरामिड्स लगाए जा सकते हैं। वहीं अगर पृथ्वी तत्व कमजोर है तो वही पिरामिड जो है जमीन के नीचे हम जो लगाते हैं, या वैसे कई बार सीलिंग के ऊपर भी लगाई जाती है, तो वो ब्रास की लगाई जाती है। वहीं कॉपर स्ट्रिप्स आते हैं जो ब्लॉक करने के लिए, मान लीजिए अगर आपको कोई वर्चुअल एंट्री क्रिएट करनी है या कोई जो जोन है उसको कट करना हो, तो वहां पर पायरा स्ट्रिप्स भी ऐसे ही मेटल्स के लगाए जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से पिरामिड्स काम करते हैं। पिरामिड्स अपने आप में बहुत ताकतवर एक रेमेडी। आप जमीन के नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी आप लगा सकते हैं अगर आप कोई रेंटेड घर में रहते हैं, सीलिंग पर भी लगाई जाती है, बहुत तरह से इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यंत्रा, सो यंत्रा भी बहुत तरह के होते हैं। वो भी मेटल के आप यंत्रा आप ले सकते हैं। अगर आप यंत्रा को खुद भोजपत्र पर बनाएं तो भी बहुत अच्छा माना जाता है, उसे आप सिद्ध कर सकते हैं। तो जैसे सबसे जो फेमस यंत्र माना जाता है श्री यंत्र। श्री यंत्र मेजरली माता लक्ष्मी के पावर को रिप्रेजेंट करता है और ओवरऑल भी घर में अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा माना गया है। मतलब आपके घर में सब कुछ अच्छा बना रहे उसके लिए। वहीं अगर हम बात करें यंत्रा देखिए, यंत्रा आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, किसी भी जोन में लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपको जरूरत है उसके अनुसार लगानी चाहिए। जैसे श्री यंत्र आप तो हर घर में लगाई जा सकती है। वहीं एक होता है वास्तु दोष नाशक यंत्र। किसी भी घर में 45 देवी देवता होते हैं या वो डिवाइडेड होते हैं उनका स्थान, चाहे वो फैक्ट्री हो कोई घर हो, तो ये जो वास्तु दोष नाशक यंत्र है ये क्या काम करता है कि वहां की एनर्जी को, वो सभी 45 देवतास की एनर्जी को एनहांस करने में हेल्प करता है। तो कोई भी अपने घर में चाहे तो लगा सकता है। वहीं मान लीजिए कि अगर किसी का वाटर रिजर्वर, मतलब जो पानी आप जिस जगह पर रखते हैं वो अगर गलत है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ओवरहेड वाटर टैंक है, वाटर टैंक जो है नॉर्थ ईस्ट में जमीन के नीचे होनी चाहिए, अगर ऊपर है तो यह दोष माना गया है। तो क्या कर सकते हैं, एक मत्स्य यंत्र आता है। मत्स्य का मतलब मछली, और ये विष्णु भगवान से भी रिलेट करता है। तो इस यंत्र को अगर हम मान लीजिए वाटर रिजर्वर के अंदर हम डाल दें, जो ओवरहेड वाटर टैंक है मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में या किसी भी गलत जोन में,
तो वहां के जो नेगेटिव तत्व है, वो नेगेटिव एनर्जी है, उसे वो बैलेंस करने में हेल्प करता है। वहीं अगर हम बात करें, नेक्स्ट है कुर्मा यंत्र। वैसे यंत्र बहुत तरह के हैं। कुर्मा यंत्र की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए आपके ऊपर फैमिली का बहुत ज्यादा बर्डन है, कुर्मा यंत्र कैसा है, जैसे श्री यंत्र, एक कछुआ है, उसके ऊपर में श्री यंत्र है। अगर आपका आपके ऊपर आपके परिवार का बहुत ज्यादा भार है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एनीवेज आपके ऑफिस में भी हो सकता है बहुत ज्यादा है, तो आप कुर्मा यंत्र अपने पास रखें, अपने घर में लगाएं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बहुत हंसते खेलते आप निभा पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे यंत्र हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग वजहों से लगाई जाती है। नेक्स्ट जो फेमस रेमेडी मानी गई है वो है हेलिक्स। अब हेलिक्स अगर आप देखें तो उसमें भी लेड की हेलिक्स आती है, कॉपर की है, ब्रास की है, जिंक की है। तो ये सभी अलग अलग जोन में, जैसा मैंने पहले बताया। अब लेड की हेलिक्स जैसे साउथ वेस्ट में अगर किसी के घर में वास्तु का फॉल्ट है तो लेड की हेलिक्स लगाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई दोष है तो ब्रास यूजुअली यूज किया जाता है, कॉपर है साउथ ईस्ट में, जिंक जो है नॉर्थ ईस्ट में। तो इस तरीके से हेलिक्स लगा करके, और हेलिक्स को आप जमीन के नीचे भी लगा सकते हैं और आप दीवारों पर भी उसे हैंग कर सकते हैं, उसे आप लटका सकते हैं। ये भी बहुत सरल सा उपाय है। अगर आप कोई रेंटेड घर में रहते हैं तो अगर मान लीजिए आप तोड़ नहीं सकते तो आप ऐसे भी आप कहीं लगा दे, चिपका दे दीवारों पर, तो भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। फिर बहुत फेमस तंत्र की रेमेडीज आती हैं, जैसे रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करना। रॉक सॉल्ट आप अपने घर में एक क्रिस्टल बॉल में वैसे भी रख सकते हैं और हर 15 दिन में उसे आप चेंज कर दें। वो जो रॉक सॉल्ट है उसे आप बाहर फेंक दें, हर 15 दिन में चेंज कर दें। गोमती चक्र, ये घर की पूरे घर की सुरक्षा करता है। हत्था जोड़ी है। इस तरीके से करके तंत्र के बहुत सारे ऐसे रेमेडीज आते हैं जिनका कि वास्तु में उपाय किया जाता है, जमीन के अंदर लगाया जाता है। अगर आप देखें जो घर के दीवार के ऊपर जो आप तोरण लगाते हैं वो भी तंत्र की ही रेमेडी है, जो कि बहुत सिंपल है। हम घर में पूजा के कलश रखते हैं, वो भी तंत्र की ही रेमेडी। फिर अगर हम बात करें स्ट्रिप्स के बारे में, स्ट्रिप्स मतलब टेप्स के बारे में, अब ये महावास्तु की रेमेडी मानी गई है, या मॉडर्न वास्तु की रेमेडी अगर हम कह ले तो ज्यादा सही होगा। तो अब कलर्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, अगर मान लीजिए किसी जोन को आपको कट करना हो, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके किसी गलत जोन में टॉयलेट आ गया, तो आप क्या करेंगे? आप टॉयलेट तो नहीं हटा सकते, अगर हटाना संभव है तो ठीक है, नहीं हटा सकते तो हम क्या करते हैं, जो टॉयलेट की जो सीट है उसको हम ब्लॉक करते हैं उस जोन के स्ट्रिप के, मतलब कलर के अनुसार। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया, साउथ वेस्ट में टॉयलेट अच्छा नहीं होता, रिलेशनशिप को खराब कर देगा, स्किल्स को खराब कर देगा, तो हम क्या करेंगे, साउथ वेस्ट के जोन की जो कलर होती है वो होता है येलो कलर। येलो कलर पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो येलो कलर, तो येलो कलर के अगर हम टेप लेकर के वो जो WC के चारों तरफ अगर हम लगा दें, मतलब उसे अगर हम ब्लॉक कर ले, तो उस वो जो एनर्जी है वो वहीं पर ब्लॉक हो जाती है बहुत हद तक। वहीं अगर हम बात करें कि अलग अलग मेटल्स के बारे में, अगर मेटल स्ट्रिप का अगर आप इस्तेमाल करें, जैसे कॉपर, अगर आपको कोई टॉयलेट को ब्लॉक करना है कॉपर से, तो वो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट है 3D 2D रेमेडीज, जो कि बहुत फेमस मानी गई है। 3D 2D रेमेडीज क्या है? जैसे आप कोई पुतला लगाते हैं, कोई आइडल आप लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे नंदी जी हैं। अब नंदी जी की मूर्ति को अगर आप घर के साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर आप रखते और उनका जो चेहरा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ में अगर हो, तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने में, लॉयल्टी बिल्ड करने में बहुत अच्छा रहता है लोगों के बीच। या आप इसे ऑफिस में भी लगा सकते हैं, ऑफिस के एम्प्लॉयज के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होगा, लॉयल्टी बिल्ड होगी। वहीं अगर चेस बोर्ड अगर आप ले लें, तो चेस बोर्ड अगर आप अपने घर के वेस्ट के डायरेक्शन में, पश्चिम की दिशा में अगर आप रख दें, तो ये स्किल्स को आपके बढ़ा देता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने में हेल्प करता है। मतलब स्ट्रैटेजी में आप माहिर हो जाएंगे। अगर आप ऑफिस में चेस बोर्ड वेस्ट के डायरेक्शन में रख दें तो आप स्ट्रैटेजी में माहिर हो जाएंगे, अगर आपका काम ही स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। वही मान लीजिए अगर आप ईगल जो उड़ती हुई है ऐसे दिखाई दे, अगर आप उसे साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर आप लगा देते हैं, तो ये स्किल्स को इंप्रूव करेगा, आपके फोकस को। ईगल को आप देखते हैं ना, ऊपर उड़ता है अपने लक्ष्य को देखते हुए, तो ये स्किल्स को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। फिर अगर हम बात करें, कुछ ऐसी रेमेडीज भी होती हैं जिसे हम, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बहुत सीक्रेटली इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि भोग।
क्या आप जानते हैं कि देवता जो कि किसी भी घर में होते हैं, 45 देवता वास्तु पुरुष मंडल पर होते हैं, उनके अलग अलग भोग भी होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक देवता है भुजंग, जो कि नॉर्थ के डायरेक्शन में होते हैं। ये माने गए हैं देवताओं के डॉक्टर। अगर भुजंग जिस जगह पर है, मान लीजिए घर में अगर कोई बीमार रहता है बहुत ज्यादा, तो आप देख सकते हैं, आप भुजंग को आप खुश कर सकते हैं। ये जो देवता है, इनको खुश करने का क्या तरीका है? इनको खुश करने का तरीका है कि उस जगह पर, उनके जगह पर आप सत्तू रख दें या गेहूं रख दें, वो खुश हो जाएंगे। जैसे अगर किसी को खुश करना है तो आप उसे कुछ खिलाते पिलाते हैं ना, देवताओं के भी अपने भोग होते हैं। वहीं अगर हम बात करें, मान लीजिए कि अगर आपको बॉस बनना है, किंग बनना है, आप पॉलिटिशियन हैं, बिजनेस ओनर हैं, तो महेंद्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ईस्ट के डायरेक्शन में होते हैं। उनका भोग क्या है? इलायची। आप सिंपली उस जोन में आप इलायची रख दें, वो खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके से करके 45 देवतास के अलग अलग भोग होते हैं। ये सभी चीजें हम अपने कोर्सेज में सिखाते भी हैं। डिटेल में हम बताते हैं कहां पर क्या करना चाहिए, इंट्यूटिवली आप चीजों को क्या कर सकते हैं, कैसे खुद से पता चल जाए कि कहां पर क्या वास्तु दोष है। वास्तु के जो रेमेडीज है बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो दिक्कत है वो कहां पर है। उसी तरीके से सभी जो देवताज हैं उनके अपने हवन भी होते हैं। एग्जाम्पल, जयंत जो कि ईस्ट के डायरेक्शन में होते हैं, वहां के देवता है जयंत। जयंत का काम क्या है? आपको हमेशा विक्टोरियस रखते हैं। अगर जयंत के डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, वहां पर कोई वास्तु फॉल्ट है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप विक्टोरियस नहीं है अपने जीवन में, तो क्या करेंगे? वहां पर आपको घी और मखाने का हवन करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें आर्यमा, आर्यमा जो है वो, अगर उनसे रिलेटेड, वो क्या करते हैं? वो आपको नेटवर्किंग में हेल्प करते हैं, कनेक्शंस बनाने में हेल्प करते हैं। तो उनकी अगर आपको भोग लगानी है तो आप तिल और गुड़ से भोग लगा दें। आर्यमा, जब हम कह रहे हैं ना भोग लगाने के बारे में, हवन करने के बारे में, ये जो अभी मैं बता रहा हूं वो हवन करने के बारे में एक्चुअल में है। ठीक है, जब आप हवन करेंगे तो उस जगह पर जहां पर भी आप उसे ग्रिड करके देखेंगे, या आप खुद से शायद ना भी कर पाए, अगर आपको वास्तु नहीं पता है तो आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से आप कांटेक्ट करें, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ग्रिड करके पता कर लेंगे कि कहां पर क्या दोष है, कौन से देवता परेशान है, उनसे रिलेटेड हवन करना है कि भोग करना है, कि वहां पर कोई रेमेडीज लगानी है। तो अगर हम बात करें आर्यमा की, वहां पर तिल और गुड़ से आप हवन कर सकते हैं। उसी तरीके से, अब ये हवन मैंने बता दिया, उसी तरीके से फ्रेग्रेंसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग डायरेक्शंस में। फ्रेग्रेंस तो हम अपने शरीर में भी लगाते हैं, आप अलग अलग डायरेक्शंस में फ्रेग्रेंसेस लगा सकते हैं। और फिर अगर हम बात करें, जेमस्टोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्रिस्टल्स हैं, जेमस्टोन्स है, इसे भी जमीन के अंदर, जब कोई नया घर बनता है, कोई आप नया फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो उस डायरेक्शन से रिलेटेड हम जेमस्टोन भी जमीन के अंदर दबवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके वहां पर घर में, या जो आपने फ्लैट लिया है नॉर्थ में, अगर कोई दिक्कत हमें नजर आ रही है, तो हम वहीं पर, जब आपका फ्लैट तैयार हो रहा है या तैयार हो भी गया तो भी क्या, टाइल्स के नीचे हम एमराल्ड लगवा देते हैं, ग्रीन एमराल्ड। उसी तरीके से ईस्ट के डायरेक्शन में रूबी हम डलवाते हैं, और भी इस तरीके की चीजें। तो क्या होता है, ये परमानेंट रेमेडी हो जाता है। तो इस तरीके से करके आज के जो वीडियो में मैंने आपको बताया कि अलग अलग कितने तरह के रेमेडीज और भी हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ये वीडियो लंबा ना हो जाए, आपको समझ में आए, तो ये मैंने आपको कुछ रेमेडीज के बारे में मैंने बताया। आपको कभी भी, अगर आप रेंटेड घर में भी रहते हैं ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इस घर में रेमेडी नहीं हो सकता। हर जगह रेमेडी हो सकता है। हाँ, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर कि आपको जरूर ध्यान देना चाहिए जब आप कोई नया घर लेने जा रहे हैं। खास करके अगर आप कोई नया प्लॉट लेने जा रहे हैं, कोई आप फैक्ट्री लेने जा रहे हैं, आपके कोई ऑफिस लेने जा रहे हैं, तो आप उस समय तो आप जरूर किसी न किसी वास्तु कंसल्टेंट से आप संपर्क करिए, हमसे संपर्क करिए। आज हमारे क्लाइंट्स काफी खुश हैं। क्यों? क्योंकि रेमेडी ऐसी होनी चाहिए ना जो कि दिखे नहीं। रेमेडी ऐसी होनी चाहिए जो कि रेमेडी कर दिया और अपने आप ऑटो पायलट मोड में सारी चीजें हो रही है, आपके जीवन में अबंडेंस आ रहा है। ऑप्शंस बहुत सारी हैं, ऑप्शंस की कमी नहीं है, चाहे आप रेंटेड घर में रहते हो या फिर आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो। और अगर आप रेंटेड में रहते हो तो खुद की भी होनी तो चाहिए ना, वो भी देवताओं को खुश करके किया जा सकता है। आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। आप मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको इतने सारे रेमेडीज के बारे में पता थी? आपने कौन से घर में रेमेडी की है? उससे रिलेटेड मैं आपको कमेंट करके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे आप रिप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।
है।